मुस्लिम लीग नून एक नज़रिए की बुनियाद पर बनी है, तो टिकट भी नज़रिए की बुनियाद पर नज़रियाती वर्कर को देना चाहिए। नजरियाती वर्कर आप क्या समझते हैं, कौन है आपकी जमात में? नज़रियाती तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, मैं खुद नज़रियाती हूँ। अगर मुझे ये टिकट दें तो मैं इंशाल्लाह मैं भी खुद भी फाइट कर सकता हूँ। सफीर भाई, कहा तो ये जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर एक ताजर दुकानदार है, सुनियारा है, शेख शफी को टिकट दिया जा रहा है। आया कि उसका नून से कोई ताल्लुक है, कोई वास्ता है कि इसको टिकट दिया जाए? मैंने उनको मुस्लिम लीग नून की किसी मीटिंग में आज तक देखा नहीं है, ना ही मैंने किसी मुस्लिम लीग नून के प्रोग्राम में उनको देखा है, मगर ये मुझे पता है वो अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान है, लेकिन इससे जो नजरियाती वर्कर है उसका हक मारा जाएगा। बिल्कुल, ये तो पैराशूटर वाली बात है। बालाकोट में से सीट निकालनी है तो दो कैंडिडेट हमारे साथ मजबूत हैं, जो कि एमी शाह साहब और जुनैद शाह साहब। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों में से कौन सा उम्मीदवार मजबूत हो रहेगा? ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये एक अवामी राय। ज़ाती राय तो ज़ाहिर है मेरे लिए तो सब काबिल एहतराम है। आप इनका पूछ रहे हैं मुझसे, तो मेरे ख्याल से अगर ये दो, जो मेरी ज़ाती जो दिलचस्पी है वो सब के लिए बराबर है। मियाँ खिजरी मेरे पसंदीदा वहाँ पे भाई भी। अगर सीट निकालनी हो तो उसके लिए जुनैद शाह साहब मेरे ख्याल से बेस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुआ आपका चौधरी मुलादात भी इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर। दूसरे मराहल के जब बलदियाती इलेक्शन जारी हैं, 31 मार्च की इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी गई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है मानसरा से सरदार मोहम्मद सफ़ीर, जो कि सियासी समाजी शख्सियत के अमल है और पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन से इनका ताल्लुक है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी जमात डिस्ट्रिक्ट मानसरा में और मुख्तलिफ तहसीलों में किसको टिकट देगी। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मुलादात भाई, शुक्रिया। सफ़ीर भाई, अभी तक मुस्लिम यूनियन ने, आपकी जमात ने अभी तक टिकट मानसरा में नहीं दिया किसी को भी, कोई जमात का अभी तक कैंडिडेट नहीं है, तो आप क्या समझते हैं किसको टिकट देंगे और किसको आना चाहिए टिकट के लिए, कौन सा अहल है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल से बात करने का मौका दिया। तो टिकट चूँकि जो पार्टियाँ होती हैं ज़ाहिर वो नज़रिए की बुनियाद पर बनती हैं, तो नज़रिए की बुनियाद पर हक नज़रियाती वर्कर का बनता है। तो नज़रियाती हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी वर्कर मौजूद हैं, जो हर वक्त हर हाल में पार्टी के साथ कुर्बानियाँ भी देते हैं और मेहनत करते रहते हैं। तो उस हवाले से काफ़ी लोग मौजूद हैं, काफ़ी उम्मीदवार हैं। अच्छा सफ़ीर साहब, ये कहा जाता है कि आपकी जमात मुस्लिम नून जो जमात है उसके अंदर जो कि पैराशूटर लोग शामिल हो चुके हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक ही नहीं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, ये तो तमाम जमातों का हाल है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून का हाल नहीं है। आप दीगर जमातों को भी देख लें कि इस वक्त PTI है, उसको भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा, वो भी पैराशूटर के चक्कर में। हमारी मुस्लिम लीग नून, मैंने सुना है कि वो हमारे एक दुकानदार हैं, ताजर हैं, शेख शफी साहब। हमें एतराज़ तो नहीं है, हमें सिर्फ ये एतराज़ है कि हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून एक नज़रिए की बुनियाद पर बनी है, तो टिकट भी नज़रिए की बुनियाद पर नज़रियाती वर्कर को देना चाहिए। नजरियाती वर्कर आप क्या समझते हैं, कौन है आपकी जमात में? नज़रियाती तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, मैं खुद नज़रियाती हूँ। अगर मुझे ये टिकट दें तो मैं इंशाल्लाह मैं भी खुद भी फाइट कर सकता हूँ। तो काफ़ी हैं, मैं किस का नाम लूँगा? अगर किसी एक का नाम लूँगा तो मुझे लगता है कि दूसरे नाराज़ हो जाएंगे। सफ़ीर भाई, कहा तो ये जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर एक ताजर दुकानदार है, सुनियारा है, शेख शफी को टिकट दिया जा रहा है। आया कि उसका नून से कोई ताल्लुक है, कोई वास्ता है कि इसको टिकट दिया जा रहा है? शेख साहब को मैं पर्सनली तौर पर भी जानता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, मगर मैंने उनको मुस्लिम लीग नून की किसी मीटिंग में आज तक देखा नहीं है, ना ही मैंने किसी मुस्लिम लीग नून के प्रोग्राम में उनको देखा है, मगर ये मुझे पता है वो अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान है, लेकिन इससे जो नजरियाती वर्कर है उसका हक मारा जाएगा। बिल्कुल, ये तो पैराशूटर वाली बात है। हाँ, हमारे साथ मौजूद है सरदार अनवर साहब, जिसका खुद भी ताल्लुक से पाकिस्तान मुस्लिम नून से है और तहसील बफा से ये खुद इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं और ये खुद जो है वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहसील बफा में पाकिस्तान मुस्लिम नून किस कैंडिडेट को जो है वो टिकट जारी कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। और तहसील बफा से जी इस टाइम पे मुस्लिम लीग नून के जो नज़रियाती वर्कर हैं वो तो मेरे सामने तो ये हैं कि सरदार शाह खान साहब हैं, क्योंकि पार्टी के साथ भी मुखलिस हैं और अरसे से यानी कि 35-36 साल से वो इस पार्टी में चल रहे हैं और इस पार्टी के साथ मुखलिसी से चल रहे हैं और इलाके के हिसाब से यानी कि एक नज़रियाती वर्कर भी हैं मुस्लिम लीग नून के। और अब तक तो मुस्लिम लीग नून का तहसील बफा के ऊपर मशावरत जारी है। उमर नवाज़ खान का भी नाम आ रहा है और जो है इकबाल जहांगीर साहब के भी नाम आ रहे हैं। तो आप देखो मशावरत पे क्या फ़ैसला होता है, तो उसके बाद ही जो होगा तो। कहा तो यह था कि सरदार साहब ने उमर नवाज़ साहब को सिलेक्ट कर दिया गया है, कि ये खबर सच्ची है? देखें, ये खबर तो अभी तक कोई भी सामने नहीं आई है, इसका रिज़ल्ट तो कोई भी नहीं है, इसको हम लोग जो है ना क्लियर नहीं कहेंगे। उसकी वजह यह है कि अभी तक पूरा डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तहसील का नाम जो है ना फाइनल नहीं हुआ है तहसील मेयर के लिए।
डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर जो है कि एक सुनहरा है डिस्ट्रिक्ट मानसरा में शेख शफी को कहा जाता है कि उसका टिकट फाइनल कर दिया, इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर मैंने ख़ुद आज तक शेख शफ़ी को किसी भी मीटिंग में नहीं देखा, किसी प्रोग्राम में नहीं देखा। मैं ख़ुद शायद कल से ये सुन रहा हूँ, सोशल मीडिया पे सुन रहा हूँ कि शेख शफ़ी को जो है ना मानसरा तहसील से मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया जा रहा है, लेकिन ये ज़रा ये गलत किया जा रहा है अगर इसको टिकट दिया जाए, क्योंकि नज़रियाती जो लोग हैं उनको पीछे किया जा रहा है। तो अगर हम देखा जाएंगे कि पैराशूटर या कोई आ जाएगा पैसे के जोर पे, यानी कि किसी को अगर टिकट दिया जा रहा है, तो ये ज़रा मुस्लिम लीग नून के वर्करों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। सफ़ीर भाई, बाकी इलाकों से हमने बात की, मानसरा से बात की, बफा से बात की, तहसील बालाकोट के हवाले से भी चमगोई हैं कि एमी शाह साहब को टिकट दिया जा रहा है। उसके साथ पुराना लाग भी है, ज़िमनी इलेक्शन 2018 जो हुआ था उसमें ये कहा गया था मुस्लिम जमात की तरफ से कि हम आपको जो है तहसील मेयर का टिकट हम आपको देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI का टिकट जो हम मुश्ताक खान को देंगे, क्योंकि अभी वो सारे फैसले बदल चुके हैं। क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून टिकट एमी शाह को देगी? जी, बालाकोट के हवाले से जो मेरी मालूमात है, चूँकि मेरा ताल्लुक तो उस तहसील से नहीं है, मगर हमारा आना जाना और लिंक बहुत ज़्यादा हैं, तो एमी शाह साहब भी हमारे पार्टी के बहुत अच्छे वर्कर हैं, काफ़ी उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनकी मेहनत है, वो साहब का तहसील नाज़िम भी हैं, तो टिकट तो उनका भी आग बनता है। जुनैद शाह साहब हैं, उनका भी आग बनता है, वो भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे और बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर मियाँ अल्ताफ़ साहब और मियाँ खिजरी साहब, अगर इन दोनों को भी इस दौड़ में शामिल किया जाए तो ये भी बहुत अच्छे कैंडिडेट। अगर बालाकोट में से सीट निकालनी है तो दो कैंडिडेट हमारे साथ मजबूत हैं, जो कि एमी शाह साहब और जुनैद शाह साहब। तो आप क्या समझते हैं कि दोनों में से कौन सा उम्मीदवार मजबूत हो रहेगा? ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये एक अवामी राय। ज़ाती राय तो ज़ाहिर है मेरे लिए तो सारे सब काबिल एहतराम हैं। आप इनका पूछ रहे हैं मुझसे, तो मेरे ख्याल से अगर ये दो, जो मेरी ज़ाती जो दिलचस्पी है वो सब के लिए बराबर है। मियाँ खिजरी मेरे पसंदीदा वहाँ पे भाई भी। अगर सीट निकालनी हो तो उसके लिए जुनैद शाह साहब मेरे ख्याल से बेस्ट हैं। जी नाज़रीन, जुनैद शाह साहब जो कि तहसील बालाकोट के अंदर अगर सीट निकालनी है तो तहसील बालाकोट के अंदर जुनैद शाह साहब का इंतखाब बेहतर रहेगा। ये सफ़ीर भाई ने बहुत ही अच्छा तजिया किया है और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट मानसरा और तहसील की जो पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो वर्कर है जो है ये समझते हैं, और ये सर्वे भी है आवाम की तरफ से कि तहसील बालाकोट में अगर जुनैद शाह को टिकट दिया जाए तो ये मजबूत कैंडिडेट रहेगा और सीट जो है निकाल सकेंगे। शुक्रिया सफ़ीर भाई, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।